ऐसा भगवान शंकर। हे देवी, जिनके नखचंद्र किरणों की महिमा का वेद अंत नहीं पा सकते हैं, तो वेद प्रतिपादित धर्म में चलने वाले ब्रह्म ऋषि कैसे पा सकते हैं? उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कुछ और बता रहा हूं, तुम सुनो और सुनकर मुदित आनंदित हो। ये त्रिगुण माया से रचा हुआ अनंत ब्रह्मांड है उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा। उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और मैं महेश्वर प्रकट हुआ हूं। जितने भी देवता दैवी शक्तियां हैं, सब उनके करोड़वें अंश से उत्पन्न हैं। सृष्टि स्थिति और संहार की शक्ति युक्त से ब्रह्मादि देवता, ये सब उन्हीं महान बिहारी जी के वैभव हैं, प्रभु के वैभव हैं, श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण रूप का जो करोड़वां अंश है, उसका जो करोड़वां अंश है, उससे कामदेव उत्पन्न हुआ जो पूरी सृष्टि को नचाए दे रहा है। सोचो, श्री कृष्ण के करोड़वें अंश के एक अंश के करोड़वें अंश से कामदेव प्रकट होकर पूरी सृष्टि को नचाए दे रहा है। वो श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं। वो ब्रह्मांड में स्थित होते हुए किसको नहीं मोहित कर सकते। ऐसे श्री कृष्ण के श्री विग्रह की शोभामयी जो कांति है, उसके करोड़वें अंश से यह चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश होता है। ऐसे तो तेजोमय है वो, ऐसे सुंदर है कि करोड़वें अंश के एक अंश से करोड़वें अंश में कामदेव का प्रादुर्भाव हुआ। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वें अंश से एक सूर्य, ऐसे परमानंद में रसामृत परिपूर्ण श्री वृंदावन बिहारी की महिमा का कौन पार पा सकता है। हे देवी, परम आनंद, परम चैतन्यता, विश्व ज्योति, ब्रह्मबोध, ये सब इन्हीं से प्राप्त होता है, इन्हीं से प्राप्त होता है। इनके श्री चरण कमल युगल नख रूपी चंद्रकांति मणि से निकलने वाली जो प्रभा, उसी तेजो ज्योति में पूर्ण ब्रह्म में लीन बताया गया है। और ऐसे विश्व को मोहित करने वाले मदन मोहन, जिनके करोड़वें अंश में सब सूर्य चंद्र काम आदि देवी शक्तियां, इनको श्री राधा जी अपने अधीन किए हैं, इसलिए इनकी प्राण वल्लभा है। यही श्री कृष्ण में शक्ति संचार करके आद्या शक्ति मूल प्रकृति होकर अनंत ब्रह्मांडों का क्षण मात्र में सृजन कर देती है। देवी, जैसे उनके अंश से मैं हूं, ऐसे श्री राधा के करोड़वें अंश से आप सब शक्तियों का, देवियों का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए सर्वोपरि राधा पद रज स्पर्श, महादेवी सर्वोपरि राधा पद रज स्पर्श, ऐसे स्पर्श से ऐसे महामाधुर्य सिंधु श्री कृष्ण का रसास्वादन होता है। भगवत स्वरूपा श्री राधा जी की महिमा और उनके स्वरूप को कौन वर्णन कर सकता है, जब वेद ही श्री कृष्ण के लिए नेति नेति वर्णन करते हैं। ऊर्ध्वरेता परम बाल ब्रह्मचारी सनकादि ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा जी की ब्रह्म सभा में पूजा करके कहा, हे देव, मेरे हृदय में परम देवता की जानने की इच्छा है। पर देवता, जिससे सब शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, सृष्टि का हेतुभूता जितना भी सामर्थ्य शक्तियां हैं, ये सब कहां से प्रकट होती, कौन है इनका प्रकट करने वाला? श्री उपनिषदों में राधिकोपनिषद, सनकादि के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, वैसे तो ये बहुत गुह्य विषय है, गुप्त विषय है, अत्यंत गुप्त रहस्य भी अधिकारी के सामने बोल देना चाहिए। और तुम अधिकारी हो, क्योंकि निष्काम निर्विकार सच्चिदानंद स्थिति में हर समय स्थित रहते हो, पर तुम किसी और के सामने प्रकट मत करना। देखो, हर जगह पहले शर्त रख ली गई, इसे गुप्त रखना। जो हृदय संशय शून्य, रसग्राही, गुरु भक्त, शास्त्र के अनुसार चलने वाला, निष्पाप, उस अधिकारी को परमदेव श्री कृष्ण का यश सुनाना। ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनाना। जो उस महिमा में रत है, फिर उसको गोप गोपियों का महारस सुनाना, ब्रज रस। जो उस रस में अभिषिक्त हो जाए, तब वृंदावनेश्वरी का रस, समझ रहे, तब वृंदावनेश्वरी का रस। अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति, जिन्हें नारायण कहा गया है,
ये हमारे प्रभु वृंदावनाधीश्वर के एक अंश से हैं। वे प्रकृति से भी प्राचीन और नित्य नवीन हैं। उनके आह्लाद का नाम है राधा। संधिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ये बहुत सी शक्तियां हैं। ये आह्लाद अंतरंग भूता श्री राधा रूप में विराजमान है। श्री कृष्ण के द्वारा इनकी आराधना होती, इन्हें इसलिए इन्हें श्री राधा कहते हैं। श्री कृष्ण सदैव आराधना में तत्पर रहते हैं। श्री कृष्ण का सदा समाराधन करते हैं। ये गांधर्वा जितनी श्री कृष्ण पटरानियां द्वारिकाधीश के हैं, ये सब इनके अंश से प्रकट हुई हैं। श्री राधा और रस सागर श्री लालजू, ये एक प्राण, एक मन, दो तन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, लीला के लिए दो बने हुए हैं। ये मैं बहुत गुप्त बात बता रहा हूं। ये जनसाधारण को, मूर्तम और महामूर्खों को कभी भी इसका श्रवण मत कराना। जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। अनुभूत विषय आज का नहीं, ये वृंदावन आने के पहले का, क्योंकि पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के आदर्श में हम चल रहे थे, उनको जैसा वो निर्देश कर रहे। ये 28 नाम जिह्वा पे नाचते रहते थे। प्रारंभ में जो हितधाम से जुड़े हों उनको पता होगा 28 नाम कभी कभी हम उच्चारण कर देते थे। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववंद्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतीश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्पर तरा पूर्णा पूर्ण चंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा देव भव्याधि विनाशिनी। ये 28 नाम है अनुभूत। इन 28 नामों के मंत्र हैं। इनका जो पाठ करे, चाहे लौकिक कामना चाहे परलौकिक कामना, बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखाई देगा। ये राधा किशोरी जी के 28 नाम श्री राधिकोपनिषद में ब्रह्मा जी सनकादि को उपदेश कर रहे हैं। परिणाम फल स्तुति में लिखा है भुक्ति मुक्ति प्रदा। भोग चाहिए तो भोग मिल जाएगा, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष। और भवव्याधि विनाशिनीम, आवागमन चक्र से मुक्ति हो जाएगी। और हर व्याधि विनाशिनीम, इस संसार चक्र में जितने रोग हैं सबको शासन में रखने के लिए ये नाम पर्याप्त है। तुम्हारे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये 28 नामों का जो पाठ करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उपदेश किया शनकादि को। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववंद्या वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका आरम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्पर पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा भवव्याधि विनाशिनी। 28 नाम मात्र जपने से समस्त कामनाओं की पूर्ति। ये तो हम आह्लाद का वर्णन कर रहे हैं। इनकी एक संधिनी शक्ति है जो भूषण शैया आसन सेवा की सामग्री सब रूप धारण करती है। धाम कुंज निकुंज। जब हमारे प्रभु मर्तलोक में अवतार धारण करते हैं तो अवतार की पूरी व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था हो, सच्चिदानंद भूमि, माता पिता परिकर, यही सब संधिनी शक्ति तैयार करती है। अवतार की कारणभूता ये संधिनी शक्ति है, ये क्षेत्रज्ञ शक्ति है। इनकी इच्छा शक्ति के अंतर्गत माया शक्ति है। ये सतोगुण रजोगुण तमोमयी है। ये बहिरंगा शक्ति है। ये जगत की रचना करती है। ये अविद्या रूप है। ये जीव को बंधन में डालकर दुख भोगवाती है। भगवान की लीला शक्ति, भगवान की क्रिया से अनंत शक्तियों के स्वामी
जो इस 28 नामों को राधा जी के सुनता है उसके जितने दोष नष्ट हो जाते हैं। जो अव्रती है वो व्रतवान हो जाता है। जैसे वायु स्पर्श करती है तो गर्मी का दुख मिट जाता है, ऐसे ही जो 28 नामों का जाप करेगा तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, माया जनित बंधन का जो क्लेश है वो नष्ट हो जाएगा। अरे कुछ न याद हो, राधा 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 पर्याप्त है। सबसे पहला है राधा राधा। आत्माराम शब्द भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सार्थक इसीलिए हुआ, आत्मा तो राधिका तस्य तवैव रमणादशौ आत्माराम इति प्रोक्तो मुनिभिर गूढ़ वेद भी। हे देवी, श्री राधा जो श्री कृष्ण की आत्मा है, सबकी आत्मा श्री कृष्ण, इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण, और परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा है। इसीलिए उनको राधा रमण कहते हैं, क्योंकि वो आत्मा राम है, अपनी आत्मा से रमण करते हैं। उनकी आत्मा कौन है? राधा जी है। रहस्य रस के मर्मज्ञ रसिक जन, इसीलिए श्री कृष्ण को आत्मा राम कहते हैं। भगवान की श्री यमुना जी कालिंदी जी आत्मा रामस्य कृष्ण से ध्रुव आत्मस्ति राधिका परिचय बताती है कि भगवान श्री कृष्ण को आत्मा राम क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा निश्चित निश्चित ध्रुव सत्य श्री राधा जो है, श्री राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। कैसे कोई आत्मा को अलग कर सकता है? जो इस रहस्य को जानता है वही इस रस का अधिकारी है। इसीलिए प्रेमी भक्त जनों ने प्रेम रस का आदर्श श्री राधा जी को माना है। श्री कृष्ण तो प्रेम रसास्वादी है, रसदात्री तो श्री प्यारी जो है। मांगत लाल लाड़िलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी। श्री कृष्ण को सर्वाविद आनंद समुद्र को आनंद प्रदान करने वाली श्री लाडली जो है, नित्य रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा किशोरी की प्रति जो जरा भी भेद बुद्धि करता है वो कभी भक्ति मार्ग में तो चल ही नहीं सकता, उसके चलने का अधिकार ही खो जाता है। और श्री कृष्ण की अर्चना करने का अधिकार कदापि नहीं। कृष्णार्चा या नाधिकारो यतो राधार्चनम बिना वैष्णवै सकलै तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम। कृष्ण प्रणाधिका देवी तद अधीनो विभूर्यतः रासेश्वरी तस् नित्यम तयाहीनो न तिष्ठति राधनोति शकलान कामास तस्माद राधेति कीर्तिता। श्री लालजू की श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार उसी को प्राप्त होता है जिसने राधाजू का नाम लिया, राधाजू के चरणों की वंदना की, वही श्री कृष्ण पूजा का अधिकारी है। श्री किशोरी जू की पूजा किए बिना श्री कृष्ण की पूजा का वो अनाधिकारी है, अधिकारी नहीं माना जाता। जिसने किशोरी जी की पूजा नहीं की कभी प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता बिना राधाजू की कृपा के। इसलिए वैष्णव मात्रों का कर्तव्य, जितने भी वैष्णव हैं, कि वो श्री किशोरी जू का नाम ले, किशोरी जू की अवश्य पूजा करे, जिससे लालजू प्रसन्न हो जाते हैं। यदि राधा राधा कहोगे तो श्री कृष्ण कभी जाएंगे ही नहीं, आपके समीप ही रहेंगे। और कृष्ण अर्चना का अधिकार उसी को है। श्रीमद देवी भागवत, कृष्णार्चाया नाधिकारो यतो राधार्चनम बिना वैष्णवै सकलै तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम। कृष्ण प्रणाधिका देवी तद अधीनो विभूर्यतः। श्री राधा श्री कृष्ण की प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है। कारण भगवान श्री कृष्ण राधा के अधीन है। ये रासेश्वरी भगवान रास बिहारी को अपने अधीन किए हुए हैं। इनके बिना भगवान की सत्ता ही नहीं है। कैसे, कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जाता है शास्त्रों से जिससे ऐसे महामहिम महिमा को न जान करके हम इधर उधर भटकने लगते हैं, संकटों में फंस जाते हैं, हमारी बुद्धि संशयों में फंस जाती। संशय संकट है। श्री राधा के बिना भगवान की सत्ता ही नहीं। शिव से मात्रा हटा दो, शक्ति हटा दो, क्या बचा? 100। शक्ति लगाओ शिव। तो शिव और शक्ति को कभी अलग किया ही नहीं जा सकता। ऐसे ही प्रेम और राधा, प्रेम बपू, प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण और प्रेम का सर्वस्व सार राधा,
प्रेमाधीन श्री लाल जी। राधा के बिना श्री कृष्ण की सत्ता ही नहीं। मैं राधा के बिना, भगवान के बिना शक्ति ही नहीं। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि श्री कृष्ण आराधकों की भी राधाजू से ही पूर्ण होती है। श्री राधा श्वेत चंपा कुसुम के सदस्य, गौरवर्ण, करोड़ करोड़ शारदी शशि के गर्भ का अपहरण करने वाली, एक साथ करोड़ करोड़ चंद्रमा शरद ऋतु के प्रकट हो तो उनकी भी चांदनी के गर्भ का अपहरण राधा मुखारविंद। श्री अंगों की असंख्य चंद्रमाओं की कांति झलमल झलमल हो रही है। शरद ऋतु के खिले हुए कमल के समान अधर बिंब के फल के सदस्य, कैसा सुंदर स्वरूप श्री राधा किशोरी का, और दिव्य नील साड़ी धारण किए हुए है। प्रसन्न मुखारविंद, मनमोहन के नेत्र इनके नेत्रों में अर्पित हैं। मुको तो भावती ठोर, प्यारे के नयनन में प्यारो भयो चाहे मेरे नयनन के तारे। श्री स्वामिनी जी, नमस्ते परमेशानि रास मंडल वासिनी, रासेश्वरी नमस्ते स्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिय, नमस्त्रैलोक्य जननी प्रसीद करुणार्णवे, ब्रह्म विष्णवाद भीर देवैर वंद्यमान पदाम्बुजे, नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी, गंगा पद्मावनी रूपे षष्ठी मंगल चंडिके, नमस्ते तुलसी रूपे नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी, नमो दुर्गे भगवती नमस्ते सर्वरूपिणी, मूल प्रकृति रूपाम त्वाम भजामः करुणार्णवाम, संसार सागरादस्मात् दुद्धराम दयाम कुरु। ये श्री रासमंडल वासिनी परम ईश्वरी श्री राधा जी है। बड़भागी है जो इनको नमस्कार करता है। ये रासेश्वरी कृष्ण प्राणाधिक प्रिय है, श्री कृष्ण को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। जितनी त्रिभुवन में मां है सब हमारी किशोरी जी के एक वात्सल्य समुद्र के एक अंश वात्सल्य से है। ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद, कैसे ब्रह्मा विष्णवाद भीर देवैर वंद्यमान पदाम्बुजे, नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी। यही हमारी श्री जी के अंश से सरस्वती जी प्रकट हुई, यही हमारी श्री जी के अंश से सावित्री, दुर्गा, भगवती, अंबा, चामुंडा, कुष्मांडा, ये सब प्रकट हुई। गंगा पद्मनी रूपे, यही अपने एक अंश से गंगा जी की रूप। षष्ठी मंगल चंडिके, यही देवी षष्ठी के रूप में, यही चंडिका के रूप में, यही मंगला देवी के रूप में। नमस्ते तुलसी रूपे, यही वृंदा रूपिणी है, यही तुलसी रूप। नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी, इन्हीं के अंश से लक्ष्मी प्रकट। नमो दुर्गे भगवती, यही दुर्गा स्वरूप। नमस्ते सर्वरूपिणी, यही सब माताओं के रूप में है। मूल प्रकृति रूपा त्वाम, आपके ही अंश से मूल प्रकृति। भजामः करुणार्णवाम, हे करुणा मैं आपका मैं भजन करता हूं। संसार सागरा दस्मात् दुद्धराम दयाम कुरे, हे करुणामयी दया करो मैं संसार समुद्र से मुक्त हो जाऊं। अभी तो मांग है, अभी श्री जी के प्रेम वाली बातें ही बहुत दूर है। इसलिए ये कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्णाल्हादिनी हमारी श्री स्वामिनी जी, देवर्षि नारद जी भगवान शंकर के दर्शन करने कैलाश गए तो जब महापुरुषों का मिलन होता है तो गूढ़ चर्चा होती है। भगवान शिव ने नारद जी से कहा, क्या सुनना चाहते हो? बोले, प्रभु आज जो जिस आनंद में आप मगन हो सुनाओ। भगवान शिव ने कहा, यथा ब्रह्म स्वरूपश्च श्री कृष्ण प्रकृते परः, तथा ब्रह्म स्वरूपाचा निर्लिप्ता प्रकृते परः, आविर्भावस्तिरो भावस् तस्याः कालेन नारद, नाकृत्रिमा च सा नित्या सत्य रूपा यथा हरि। हम तुम्हें राधा जस सुनाते हैं आज। भगवान शिव कह रहे हैं, जैसे ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण प्रकृति से परम अतीत है, ऐसे ब्रह्म स्वरूपा निर्लिप्ता प्रकृति से अतीत ये श्री राधा है। नारद जब समय समय पर भगवान अवतार लेते हैं तो उनके साथ उन्हीं के अंश से राधा किशोरी अवतार लेती है। हरि नित्य है, सत्य स्वरूपा है, तो ये राधा रासेश्वरी रम्या रामाच परमात्मनः, रासोद्भवा कृष्ण कांता कृष्ण वक्षा स्थल स्थिता,
कृष्ण प्राणाधिदेवी च महाविष्णु प्रसूरपि सर्वाद्या विष्णु माया च सत्या नित्या सनातनी ब्रह्मस्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा। परमात्मा की परा देवी ये राधा है, ये रासेश्वरी, ये रम्या, ये रामा, ये कृष्ण कामिनी, रासोद्भवा, कृष्ण कांता, कृष्ण वक्षा स्थल स्थिता, कृष्ण प्राणाधिदेवी, और इन्हीं से महाविष्णु का प्रादुर्भाव होता है। ये महाविष्णु की भी जननी है। सर्वाद्या विष्णु माया च सत्या नित्या सनातनी ब्रह्मस्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा। ये ब्रह्म स्वरूप है, परम निर्लिप्त है, निर्लेप है, कोई भी प्राकृत गुण इनका स्पर्श नहीं कर सकता। ये परा है, ये वेदातीत तत्व है। नारद अंतरंगैस्तथा नित्य भूतैस्तैश्चिदादिभिः गोपनादुच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा। ये श्री कृष्ण प्रिया राधा अपनी चैतन्यता से ही सबको चैतन्यता प्रदान कर रही है। जितनी शक्ति है जिसमें भी, जितनी जहां तक, वो सब इन्हीं से प्रकट है। और ये सबसे बिलग भी अत्यंत रहस्य है, गोपनीय है, इसीलिए इनका शास्त्रों में एक नाम गोपी कहा गया है। गोपनाथ दुच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा। ये जो कृष्ण वल्लभा श्री राधा है, इनको गोपी कहा गया क्यों? बोले गोपनाथ दुच्यते, ये बड़ी रहस्यमयी है, ये बड़ी गोपन वस्तु है। श्री कृष्ण आराधना में जब कोई तन्मय होता है तब कृपा करके ये इस गोपन को खोलते, तब उसके हृदय में रहस्य जागृत होता है। ये श्री कृष्णमयी परा देवता है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णाह्लाद स्वरूपिणी तथा सा प्रोच्यते विप्र राधिनीति मनीषि भी तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्या त्रिगुणात्मिका। सा तु साक्षान् महालक्ष्मी कृष्णो नारायण प्रभु नैतयोर विद्यते भेदा स्वल्पोपि मुनि सत्तमो। इयं दुर्गा हरिरुद्रः कृष्णः शक्र इयं शची सावित्री इयं हरिर्ब्रह्मा धूमोर्णासौ यमो हरि बहुना किं मुनि श्रेष्ठ बिना ताभ्यां न किंचन चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत इत्थम सर्वम तयोरेव विभूतिम विद्य नारद ना शक्यते मया वक्तुम वर्ष कोटि सतैरपि। हे नारद जी, ये श्री कृष्णमयी श्री राधा परा देवता हैं, संपूर्ण लक्ष्मी इन्हीं के अंश से प्रकट है। ये श्री कृष्ण का मूर्तिमान आह्लाद है, मनीषी जन इन्हें आह्लादनी कहते हैं। ये जो दुर्गादि शक्तियां हैं तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्य त्रिगुणात्मिका। श्री राधा किशोरी के करोड़वें अंश के भी करोड़वें अंश से इनकी जितनी शक्तियां। ये कौन बोल रहा है? भगवान शिव बोल रहे हैं। किससे? देवर्षि नारद जी से। कहां? कैलाश में। तो भगवान नहीं जानते क्या? शिव जी दुर्गा जी को नहीं जानते? जैसे लोग कह ले तुम भी तो देवी का, बोले तुम भी तो देवी का कहते हो कि करोड़वें अंश। हम थोड़ी कहते महादेव, इसमें लिखा है महादेव आज। महादेव बोल रहे हैं तो दुर्गा कौन है? महादेव की अर्धांगिनी, आधे अंग से प्रकट हुई वही देवी शक्ति है। क्या वो कह रहे हैं? तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यास त्रिगुणात्मिका। दुर्गादि जितनी त्रिगुणात्मिका शक्ति है तत्कला कोटि कोट्यंसा करोड़वें अंश के करोड़वें अंश से हैं। सातु साक्षान महालक्ष्मी कृष्णो नारायण प्रभु। श्री राधा के अंश से महालक्ष्मी और श्री कृष्ण के अंश से नारायण। मुनि श्रेष्ठ, थोड़ा भी भेद मत समझना हमारी बात में। श्री राधा के ही अंश से दुर्गा है तो श्री कृष्ण के अंश से मैं रुद्र हूं। श्री कृष्ण जब अपने अंश से इंद्र को प्रकट करते हैं तो सची के रूप में इन्हीं के अंश से, राधा के अंश से देवी सची प्रकट होती। जब ब्रह्मा के रूप से मेरे प्रभु श्री कृष्ण के अंश में ब्रह्मा, तो यही देवी सावित्री ब्रह्माणी के रूप में राधा जी के अंश से। जब श्री कृष्ण धर्मराज के रूप में तो इन्हीं के अंश से धूमोरणा के रूप में। और क्या कहा जाए नारद जी, तुमसे क्या बताऊं, चेतन अचेतन जितना जगत है सब राधा कृष्णमय है। इनकी विभूतियों का वर्णन मैं यदि 100 करोड़ वर्षों तक करूं तो भी नहीं कर सकता, ऐसे राधा कृष्ण की अपार महिमा है। इसलिए अपने जो प्रिया प्रीतम के उपासक है, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें, पर सब वाणी का संयम करके प्रभु की चर्चा ऐसा गायन करे जिससे आह्लाद उत्पन्न हो। खूब नाम जप करो, अपने आनंद में उन्मत्त रहो। और देखो
इतना तो ध्यान रखने की बात है, जब प्रभु लीला करते हैं तो दो पक्ष हो जाते हैं। एक हो जाता है आसुरी पक्ष, एक हो जाता है दैवी पक्ष। दोनों में भगवान शक्ति देते हैं, असुरों में आसुरी शक्ति, दैवों में दैवी शक्ति। जब कभी भगवान लीला करते हैं तो देखो वही वंश भगवान व्यासदेव जी के द्वारा दोनों संचलित है, कौरव और पांडव। भगवान व्यासदेव जी की कृपा से दोनों का, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दोनों की पुष्टता है, क्योंकि वही मुखिया है सबके। पर जब धर्म की बात आती है तो एक महान भागवत भीष्म जी सिंहासन की रक्षा के लिए उधर, और इधर उनके इष्ट श्री कृष्ण। तो फिर वाक युद्ध भी होता है, बाण युद्ध भी होता है, ये लीला चलती है। इसलिए बहुत सावधान होकर के नाम जप करो, वाणी को शासन में रखो, भगवत चर्चा कानों से सावधान होकर सुनो। बहुत कम जीवन है, भगवत प्राप्ति के मार्ग में हम अग्रसर होते हुए श्री जी तक पहुंच जाएं। बहुत बढ़िया मार्ग है, इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही प्रपंच माया फैलाती, बहुत ही प्रपंच, इससे बचो। बहुत गंदी आंधी माया डालती है, जिससे भक्ति ढक जाए और हम फिर भटक जाएं। अनंत जन्मों से भटके हुए हम आए हैं, आज हमें प्यारी जी के चरणों की शरण मिली। तुम्हें हृदय की बात कहते, किसी संप्रदायवाद की नहीं। आज तक अनंत जन्मों तक मुझे जो विश्राम नहीं मिला, सुख नहीं मिला, हमारी लाडली जी ने हमें दिया है। वही सुख आपको बांट रहा है श्री जी की प्रेरणा से। आप संशय शून्य होकर राधा राधा जपे और राधा किशोरी के चरणों का आश्रय, वृंदावन धाम की कृपा। आप देख ले, खुद देख ले कि आप निहाल हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ के उपदेश सुनकर के साधन में लगो, प्रमाण तुम्हारी छाती होगी, हमारे ग्रंथ नहीं। तुम्हारी छाती होगी, तुम्हारा परिवर्तन होगा, तुम्हारा आनंद होगा, तुम्हारा विश्वास होगा। बस तुम दृढ़ता से एक बार चल के देखो, वही एक परम तत्व है, दूसरा कोई नहीं है। क्रिया की बागडोर भगवान के हाथ में है, तुम्हारे द्वारा नहीं हो रही, भगवान के द्वारा हो रही। भगवान को बागडोर सौंपने पर सारी क्रियाएं सब सच्चिदानंदमयी हो जाती है, सब क्रियाएं भगवत स्वरूप हो जाती है। युद्ध भूमि में मारना काटना भी अगर वो धर्म के अनुसार, वो सब भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसे अहंकार ना हो, वो पूरी सृष्टि का भंडारा कर दिया तो कोई पुण्य नहीं होगा। और अहंकार ना हो, वो पूरी सृष्टि का तुम्हारे द्वारा विनाश हो गया तो कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम कठपुतली हो, तुम्हारे द्वारा कराया जा रहा है। जो करता है वो तो कोई और है, कर्ता कोई और है, और उस कर्ता में कर्म लागू नहीं होते। जो करता है उसमें कोई कर्म विधान लागू नहीं होता, क्योंकि गुणातीत है। जहां कर्ता वास्तविक कर्ता को समर्पित हो गया, जो मैं अंतःकरण का था, वो जब भगवान को समर्पित हो गया तो कोई भी शुभ अशुभ कर्म उसे बांधता नहीं, इसीलिए भगवत प्राप्त हो जाता है। भक्तों का शुभ अशुभ कर्म सर्वनाश होना चाहिए। जब तक सर्वनाश नहीं होता शुभ अशुभ का, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर है। तो पहले तो कर्ता भाव रहित होने से जो वर्तमान के शुभ अशुभ है वो नष्ट हो जाते हैं, क्रियमाण। कर्ता भाव ना होने के कारण जो क्रियमाण शुभ अशुभ हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरे, संचित भगवत शरणागति के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। तीसरे, प्रारब्ध। अब वो कैसे गलित होते हैं? इतना विरह उत्पन्न हुआ भगवत चिंतन करते करते, भगवत मिलन का, सारे पाप नष्ट हो गए, सारे पाप। प्रारब्ध में जो दुख भोगना था ना शरीर को बहुत लंबे समय तक, वो सब भस्म हो गया। ध्यान लगा, एकदम आनंद मूर्ति। कितना सुंदर स्वरूप भगवान का है, उसमें रोम रोम पुलकित हो गया। आनंद अश्रु बहने, इतना सुख मिला कि सारे शुभ भस्म हो गए। और जहां शुभ अशुभ भस्म हुए तो ये देह का भाव खत्म, अब सच्चिदानंद भाव आ गया। शुभ अशुभ शेष रहते हैं, अवशेष रहते हैं, संचित भस्म हो जाते हैं, क्रियमाण निष्प्रभावित हो जाते हैं कर्ता ना होने के कारण, लेकिन प्रारब्ध भोग रहता है। तो देखो गोपी जनों को जब उनके पतियों ने रोका तो इतना विरह ताप प्रकट हुआ कि सारे अशुभ भस्म हो गए। श्री कृष्ण की रूप माधुरी सामने प्रकट हो गई, आलिंगन किया, इतना आनंद आया कि सारे शुभ भस्म हो गए। और शुभ अशुभ भस्म होते ही ये पांच भौतिक शरीर वहीं, और वो चिदानंद शरीर से रास में पहुंच गई भगवान के पास। ये भक्त का बहुत कृपा के द्वारा सब कुछ कार्य होता है। भगवान की कृपा से शुभ अशुभ भस्म हो जाते हैं। भगवान की आज्ञा और भगवान की इच्छा भक्त के हृदय में स्फुरित होती है। जो भी कार्य होंगे भगवत आज्ञा से होंगे, भगवान की इच्छा से होंगे। अपनी इच्छा ही नहीं रही। पाप कर्म कब बनता है? जब अपनी इच्छा होती है, और अपनी इच्छा जब भगवान की इच्छा में मिला दी गई
तो शास्त्र आज्ञा जनित ही कर्म होंगे, पाप कर्म नहीं होंगे। भगवान उन्मत्त नहीं है कि आपको ऐसी वैसी क्रिया करने के लिए आज्ञा दे दे। भगवान शांत है। उन्मत्त सही विचार नहीं कर पाता और शांत सही विचार करता है। बोले शांति से एकांत में बैठ के विचार करना, जब किसी बात का ठीक निर्णय करना होता है तो कहा जाता अभी नहीं, आप जाइए और शांति से एकांत में बैठिए फिर विचार कीजिए। भगवान का स्वरूप कैसा है? शांताकारम भुजग शयनम। सांप के पास कोई शांति से रह सकता है? वो 1000 फण वाले शेष भगवान की शैया पर भगवान शांत भाव। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदसम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। शांत स्वरूप है, सर्वलोक के आधार हैं, विश्वाधारम। भगवान का शरणागत जो भगवान के वास्तविक शरण में हो गया है, वो भगवान की आज्ञा और शास्त्र के विपरीत उसमें आचरण ही नहीं रह जाते, क्योंकि भगवद आज्ञा विरुद्ध अपनी इच्छा के कारण पाप होते हैं। पाप उसे कहते हैं जो शास्त्र विरुद्ध आचरण होता है। शास्त्र विरुद्ध आचरण होता है अपनी इच्छा से, और भक्त ने तो अपनी इच्छा भगवान को समर्पित कर दी, वो तो भगवान के हाथ की कठपुतली हो गई, तो उससे पाप हो ही नहीं सकते। जैसे कोई सोचे कि अब जो पाप भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, नहीं, ये जो पाप हो रहा है ये शरणागति की कमी के कारण तुम्हारी इच्छा से हो रहा है। तुम्हारी इच्छा जब नहीं होगी तो भगवान की इच्छा, शास्त्र आज्ञा, जब तुम भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाओगे तो अधर्म आचरण नहीं हो सकता, पाप कर्म नहीं हो सकता। भगवान के द्वारा किसी के जीवन में पाप आचरण नहीं हो सकता। पाप आचरण होता है स्वयं की इच्छा से। अगर अपनी इच्छा को बनाए रखा है आपने तो अभी शरणागति में कलंक है। अपनी इच्छा भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान की आज्ञा और शास्त्र के विपरीत क्रिया देखने में आए तो भगवान के हाथ में बागडोर नहीं, काम के हाथ में बागडोर है। अभी तुम काम की कठपुतली हो, राम की नहीं। बहुत बहुत सुंदर। अर्जुन जी ने भगवान से प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। कृष्ण, ये मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ बलात् जबरदस्ती किससे प्रेरित होकर के पाप कर्म करता है? अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि, यद्यपि इच्छा नहीं है, विवासने बलादिव नियोजिता, बलात् जबरदस्ती उससे जैसे कोई करवा रहा हो। वो कौन है? जो ना चाहते हुए भी जबरदस्ती पाप कर्म करा रहा है। ऐसा लगता है मैं तो चाहता नहीं था, मेरी ये खोपड़ी में कौन बैठ करके करवा दिया। हे कृष्ण, किससे प्रेरित होकर पाप आचरण करता है? तो भगवान कह रहे हैं, कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धेन मिहि वैरिणम। हे अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और उसी से उत्पन्न होने वाला क्रोध, ये काम कभी ना घाने वाला, भोगों से कभी तृप्त होने वाला नहीं, ये महापापी है। जो हमसे पापाचरण होते हैं वो काम इच्छा से होते हैं, राम इच्छा से नहीं होते। कोई शरणागति में ये ना सोच ले कि ये जो हमसे बेविचार हो रहा है, ये जो गंदी बातें हो रही हैं, कठपुतली वाला नचाने वाला वो हमको नचा रहा है पापाचरण, माना कठपुतली हो, लेकिन राम के हाथ की नहीं, काम के हाथ की। अब ये शरणागति राम की नहीं है, श्याम की नहीं है, अभी काम की शरणागति है। ये महापापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। पाप कर्म होने लगे तो समझना चाहिए कि इस समय में भगवान की शरणागति से विमुख हूं और काम रूपी शत्रु ने मुझे अपने अधीन कर लिया है, और ये जो क्रिया करवा रहा है, ये काम करवा रहा है, भगवान नहीं, और इसका फल है नरक।
त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। ये जो काम क्रीड़ा हो रही है, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ कभी ना आघाने वाला महापापी काम करवा रहा है और इसका परिणाम है नरक। इसलिए तो इसे महावैरी जान, ये दुश्मन है जो जबरदस्ती हमारे दिमाग को प्रेरित करके गंदी बात करवाता है, गंदी क्रिया करवाता है, गंदे दृश्य दिखवाता है। जब अपनी इच्छा और कामना को भी हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो जितने कर्म हैं वो सब शास्त्र सम्मत होते हैं। इतनी भी चूक हो जाने पर हृदय जलता है, क्रिया में नहीं, विचार में। जबकि लिखा है कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई और नहीं पापा। लेकिन शरणागत भक्त की यह स्थिति होती है कि मानसिक जरा सा भी शास्त्र विरुद्ध सोचने मात्र से हृदय जलने लगता है। अरे ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। यह है भगवान को समर्पित चित्त। अब बड़े बड़े पाप हो रहे हैं, बोले भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो जो हमारी हिलाडुली हो रही है भगवान की इच्छा से हो रही, तो भगवान की इच्छा से नरक भी बना है, भगवान की इच्छा से जेल भी बनी है, भगवान की इच्छा से रोग भी बने हैं। फिर तैयार रहना, ये उन्हीं की इच्छा से भोगना पड़ेगा। फिर सारे कर्म तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, बिल्कुल शास्त्र सम्मत होने चाहिए। इतना भी शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो इतना अंतराय पैदा कर देगा। बिंदु भर शास्त्र विरुद्ध आचरण बीता भर भगवान से अंतराय कर देगा। और आपको अनुभव की बात कहते हैं, महापुरुषों की बात कहते हैं और शास्त्र प्रमाणित बात कहते हैं। कभी को कोई अपने को भजनानंदी समझ के मनमानी आचरण न करे, बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो जाएगा। भरत जी का पावन चरित्र पढ़कर देख लो। भागवत में ये कोई ना समझ ले कि हम बहुत भजनानंदी हैं तो हमें माया भ्रष्ट नहीं कर सकती, या अब हम उतर के नीचे नहीं खड़े हो सकते। भरत जी की स्थिति थी कि अब क्या अगला पूजा करना, यह भी होश नहीं रहता, भगवान के आनंद में बेसुध। वही धीरे धीरे मृग में आसक्ति, पूजा पाठ मृग को लिए कर रहे हैं। फिर पूजा पाठ छूट गया, मृग नहीं छूटा। अंतिम जन्म भले ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ, लेकिन 3 जन्म की यात्रा लगी। नहीं, पहले ही जन्म में ब्रह्मबोध संपन्न हो जाते, क्योंकि भगवान के साक्षात अंश से प्रकट ऋषभदेव जी भगवान का अवतार हैं और उनसे प्रकट, उनको 3 जन्म लगने की क्या जरूरत थी। लेकिन हिरण में इतना खो गए, भागवत पढ़ के देख लो, कि उनका भगवत स्मरण ही छूट गया। इससे लगता है हम कितने पवित्र देह वाले होंगे। उनके देह पवित्र, क्योंकि पिता ऋषभदेव गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे हैं। इतनी जोर का त्याग, वैराग्य और भजन, और उतर के खड़े हो गए ऐसी जगह कि जहां एक बार भी रामकृष्ण हरि स्मरण नहीं रह गया। इसलिए कभी भी साधक को नहीं समझना चाहिए कि अब हमारी तो अच्छी स्थिति है, वो उतर के बहुत बुरी स्थिति में खड़ा हो सकता है। भजनाभ्यास उसका स्फुरित होगा, लेकिन स्थिति बिगड़ जाएगी। बिल्कुल 100% विश्वास रखो। जब तक शरीर है, जब तक चेतना है, आंखों से दिखाई दे रहा, कानों से सुनाई दे रहा, वाणी से बोल रहे, तब तक साधक को एक छोटे साधक की तरह अभ्यासरत रहना चाहिए। जैसे एक नवीन साधक बड़ी जोर से चिपकता है नाम में, वाणी में, पाठ में, क्योंकि वो समझता है मैं प्रारंभिक साधक की तरह ही सिद्ध को भी निरंतर अभ्यास परायण रहना चाहिए। नहीं, वो अभ्यास इस तरह से उतर जाएगा कि वो पूरा संसारी हो जाएगा। इसीलिए भगवान ऋषभदेव जी ने सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया था। तो जब सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि ऐसे परमहंसाचार्य भगवान ऋषभदेव का सिद्धियां क्या बिगाड़ सकती हैं। तो उन्होंने, श्री सुखदेव जी ने जो उत्तर दिया, परीक्षित, जैसे चतुर बहेलिया पकड़े हुए हिरण पर कभी विश्वास नहीं करता, ऐसे कोई भी सिद्ध पुरुष भी अपने मन पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए उन्होंने सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। तो सारे कर्म शास्त्र आज्ञा के अनुसार होते हैं सिद्ध के, जो शरणागत सिद्ध है। साधक को भगवत बल, भगवत आदेश मानकर उसी रेखा के अंतर्गत रहना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध आचरणों को कठपुतली वाला सूत्र रख करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना कठपुतली हो, लेकिन काम एष क्रोधेश रजोदगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्धेन मिह वैरिणम। ये दुश्मन काम हमको कठपुतली बना दिया, ना कि राम या हरि या श्याम। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो भी कुछ करता है
आज्ञा के अनुसार करे तो मेरी शरण में हो जाए। यह है शरणागति होने का। मनुष्य जो कुछ भी करता है यदि मेरी आज्ञा के अनुसार करे तो मेरी शरण में हो जाए, और जब शरण में हो जाए तो वही होगा जो भगवान कराते हैं। और जो भगवान कराते हैं वो जगत मंगल के लिए कराते हैं। तुम्हारा मंगल, जगत मंगल, कभी भूल करके भी ऐसा आचरण नहीं हो सकता जिससे अपना मंगल हो या किसी का मंगल हो, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगलहारी। यही शरणागति है। नवीन कर्मों को करना, पूर्व कर्मों का फल भोगते समय सुखी होना, ये भक्तों का लक्षण नहीं। पूर्व कर्मों के फल के परिणाम में आए हुए सुख को भोगकर सुखी होना और सुख के निमित्त नवीन कर्म करना, ये भक्तों से नहीं होता। भगवान के लिए कर्म करना और आए हुए सुख को भगवान को समर्पित करना, भोक्ता ना बनना। नए कर्मों के लिए भगवान को ही कह दीजिए कि आज से हम अपना जीवन आपको समर्पित करते, मेरी बस नहीं कि ये करो ये ना करो, मैं ऐसा सामर्थ्यशाली नहीं, अब आप करवा लीजिए। और रोज कहते रहिए। शरणागत को रोज एक प्रार्थना करनी चाहिए कई बार। हे प्रभु, हे शरणागत प्रतिपाल लाडली जू, मेरे में बल नहीं कि मैं आपके अनुकूल आचरण कर सकूं, आप ही हमें बल दीजिए जिससे मैं आपके अनुकूल कर सकूं। मेरे में बल नहीं है कि मैं आपके अनुकूल आचरण कर सकूं। और हे प्रियालाल, जो मन वचन कर्म से आपके प्रतिकूल आचरण हुए हों उन्हें क्षमा करो। आप बड़े उदार हो, बड़े कृपालु हो। हे शरणागत भय हारी, ये जीवन आपको समर्पित हो और ये यंत्रवत वैसे ही आचरण हो जैसी आपकी रुचि हो। रोज प्रार्थना करना चाहिए। एकांत में अपने प्रभु से रोज आर्त भाव से प्रार्थना करना चाहिए। हे प्रियालाल, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके अनुकूल आचरण करूं। हे प्रियालाल, आप मुझे सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार, शास्त्राज्ञा के अनुसार आचरण करूं। हे प्रियालाल, हमारे द्वारा जो मन वचन कर्म से प्रतिकूल आचरण हुए, हे परम उदार कृपालु, आप क्षमा कीजिए। हे शरणागत भक्त भयहारी, हे प्रभु, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं जैसा हूं। आप बुद्धि लड़खड़ा के अगर चरणों में न गिर जाए तो कहना। दो चार बार भक्त भयहारी प्रभु हैं। जरूर प्रार्थना अपने प्रभु के सामने खड़े होकर के जरूर प्रार्थना कीजिए, जरूर प्रार्थना कीजिए। हम आपसे कहते हैं आप शरणागत हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका अहम सकिल कर प्रभु के चरणों में पहुंच जाएगा। बुद्धि लड़खड़ा जाएगी, वो बिल्कुल पंग हो जाएगी। भगवान बड़े कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। बस उनकी चाहिए कि हम प्रार्थना करें। नहीं, सब पर दया है, भगवान सब पर दया कर रहे हैं। पर आप विशेष कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो आप विशेष कार्य कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम भगवत आज्ञा के अनुसार चल सके। चाहते तो हैं, लेकिन जबरदस्ती ये कामना, वासना, ये इच्छा हमको भगवान से विरुद्ध आचरण में प्रेरित कर देती है, विरुद्ध चिंतन करने में विवश कर देती है। तो अब हम क्या करें? हम प्रार्थना करें, भगवान को पुकारें और उनसे बल प्राप्त करें। भगवान की शरण में होने से भगवत प्राप्ति निश्चित है। हर समय भगवान का नाम स्मरण रखना है। और जैसे गुरु प्राथमिक बालक को हाथ पकड़कर लिखाता है, लिखो का, खा, गा, घा, जैसा लिखवाता वैसा वो लिखता है। ऐसे ही हर समय अनुभव करो, भगवान मेरे साथ हैं, मेरी जो क्रियाएं हो रही हैं भगवान के द्वारा कराई जा रही हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान के द्वारा। पर ध्यान रखना, इसका भेद करके पीछे वर्णन किया गया है। प्रभु को साथ रखें, प्रभु का नाम जप करें, और बुरे काम प्रभु के द्वारा प्रेरित कभी नहीं होते, ये याद रखें। तीन बातें, प्रभु का नाम जप करें, प्रभु को साथ रखते हुए ही प्रभु प्रेरित क्रिया करें, प्रभु के द्वारा प्रेरित कभी बुरे कर्म नहीं होते, ये याद रखें। बुरे कर्म काम के द्वारा प्रेरित होते हैं। इन तीन बातों में शरणागति पुष्ट हो जाएगी। प्रथम भगवान की स्मृति नाम, द्वितीय भगवान के द्वारा प्रेरित क्रिया, तृतीय पापाचरण भगवान प्रेरित नहीं होते, वो काम प्रेरित होते। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें रोना चाहिए, प्रभु के सामने हाथ उठा के ना, मेरे में बल नहीं कि मैं काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर लूं। ये जैसा चाहते हैं वैसा मनमानी आचरण कराते हैं। हे भक्त भयभंजन प्रभु, आप कृपा करो, मैं इस समय भयभीत हूं, मुझे काम प्रेरित है, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे लोभ आ रहा है, मुझे मोह आ रहा है, नाथ इससे बचा लो। पक्का प्रार्थना से भगवान का अवतार हो गया। जब सब संत और देवता
और पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी भी महादेव जी जब सब मिलकर जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जब भगवान का स्तवन किया, प्रार्थना की, तो भगवान का अवतार हो गया। यदि हम रोज भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। जब शरणागति पुष्ट हो जाने वाली होती है तो अपने को एक अद्भुत ठसक आ जाती है हमारी श्री जी, एक अपनापन हो जाता है प्रभु से, एक अपना परिचय हो जाता है प्रभु से। अभी अपरिचित से प्रभु लगते हैं, जब शरणागति हो जाएगी तो प्रभु अपने परिचित लगेंगे और ये सब अपरिचित लगेंगे। अभी सब